तो चलिए बात करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.2 की सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है, इंटीग्रेट द फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। पहला क्वेश्चन है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों को मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है जो कि 2x है ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ही क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। ठीक है, तो पुट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू टी, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या लिखोगे टी एक्स एंड एक्स का क्या लिखोगे डी एक्स इक्वल्स टू टी का डी टी हो जाएगा। देन डी एक्स बराबर क्या बना डी टी बटा 2x। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x का 2x ही रहने देंगे बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे t सब्स्टिट्यूट करेंगे इनटू इस dx के जगह पे क्या लिख सकते हो dt बटा 2x। तो यहाँ पे क्या लिखा जाए dt बटा 2x एंड 2x से 2x यहाँ पे कैंसिल हुआ, क्या बना 1 बाई टी इंटू डी टी। तो 1 बाई टी 1 बाई एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, तो log x। तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x होगा ना, तो 1 बाई टी का डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए log t प्लस सी। लेकिन आंसर x के टर्म में लिखना होगा तो t को रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है log x बटा x एंड यहाँ पे log x का स्क्वायर है। ठीक है ना, तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, log x का स्क्वायर बटा x। ठीक है, तो अगर इस इंटीग्रेशन को ऐसे लिख सकते हो क्या 1 बाई एक्स इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो आपको दिख रहा होगा log x का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स। इसका मतलब log x को क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो t सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पुट log x इक्वल्स टू टी, तो log x का डिफरेंशिएशन करोगे 1 बाई एक्स एंड x को क्या लिखोगे डी एक्स इक्वल्स टू टी का क्या लिखोगे डी टी। यही अगर m होता तो डी एम लिखते, ठीक है ना, अगर v होता तो डी वी लिखते। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए डी एक्स बराबर यहाँ पे क्या बन रहा है, तो x को हम लोग राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में चला जाएगा। देन डी एक्स इक्वल्स टू क्या बना x इंटू डी टी। ठीक है, चलिए अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू को, तो 1 बाई एक्स एंड log x की जगह पे t लिखेंगे तो बना t का स्क्वायर इंटू इस dx के जगह पे क्या लिखोगे x dt ना, तो x dt, x से x कैंसिल हो गया, क्या बना t स्क्वायर dt। देन इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यू बाई 3 प्लस सी, टी को रिप्लेस करना होगा log x से, तो फाइनली बना log x का क्यूब बाई 3 प्लस सी। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बटा 1 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स। तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर में कॉमन दिख रहा होगा। ठीक है, तो अगर कॉमन दिख रहा है तो आप कॉमन कर सकते हो। ठीक है ना, x प्लस एक्स लॉग एक्स। ठीक है, तो x कॉमन दिख रहा है तो 1 बाई एक्स, अगर x कॉमन करेंगे तो 1 बचेगा प्लस लॉग x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे 1 प्लस log x। ओके, क्या सब्स्टिट्यूट कर लिया t, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस log x का 1 बाई एक्स
x का क्या लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन dx इक्वल्स टू dt ना, तो यहाँ पे dx बराबर क्या लिखोगे x dt। ओके, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया जाए, 1/x का x ही रह जाएगा इंटू 1 प्लस लॉग x की जगह पे हम लोग t लिखेंगे इंटू dx की जगह पे x dt, तो x dt बाई, अच्छा बाई नहीं आएगा तो यहाँ पे x से x क्या हो गया कैंसिल, तो फाइनली बना 1/t इंटू डी टी, तो 1/t लॉग t ना, तो लॉग t प्लस सी, एंड t को फिर से रिप्लेस कर दिया है किससे, तो 1 प्लस लॉग x से, तो 1 प्लस लॉग x प्लस सी। यही फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। तो यहां पे गिवन है साइन x इंटू साइन कॉस x। ओके, तो बताया था अगर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हो तो उसके एंगल को क्या सब्स्टिट्यूट करना है t, तो यहाँ पे साइन का एंगल x है एंड साइन का एंगल cos x है, तो अगर x को सब्स्टिट्यूट करेंगे t तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना, अगर अच्छा एक और पॉइंट नोट करके लिख लीजिए, f ऑफ x dx इक्वल्स टू f ऑफ t dt, दोनों सेम ही बात है, लेकिन इसमें x वेरी कर रहा है, इसमें t वेरी कर रहा है। ठीक है ना, अगर लिमिट लगा दिया जाए तो दोनों सेम ही होगा। ठीक है, तो चलिए यहां पे तो हम लोग साइन को या साइन के जो बड़ा फंक्शन होगा तो यहाँ पे बड़ा एंगल होगा उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे x और cos x में बड़ा एंगल cos दिख रहा है ना, तो cos को ही सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है ना, तो लेट cos x इक्वल्स टू t, तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x इंटू x का dx लिखेंगे, t का क्या हो जाएगा dt, तो dx बराबर क्या फाइनली बना माइनस gt बाई साइन x। ओके, तो फाइनली यहां पे क्या लिखोगे साइन x इंटू साइन कॉस को रिप्लेस करेंगे, cos x को रिप्लेस करेंगे t से, इंटू dx को रिप्लेस करेंगे माइनस dt बटा साइन x। साइन x से साइन x क्या हो गया कैंसिल, माइनस को बाहर निकालेंगे, क्या बना साइन t dt। ओके, एंड साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t, तो माइनस पहले से था, देन माइनस कॉस t प्लस सी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कॉस t प्लस सी, एंड t को रिप्लेस कर देंगे फिर से कॉस x से, तो फाइनली आंसर बना कॉस इंटू कॉस x प्लस सी, यही आपका फाइनल आंसर बना। ठीक है, आ गया होगा समझ में। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां भी किसी को भी आप t मान सकते हो। अच्छा, अब यहां पे दिख रहा होगा साइन का कॉस का, तो साइन के एंगल को t सब्स्टिट्यूट कीजिए या कॉस का एंगल को t सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्योंकि दोनों क्या है यहाँ पे सेम है, या पूरे का पूरा कॉस को भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ध्यान से देखिएगा क्या बना साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। ओके, तो दोनों का एंगल यहाँ पे सेम है। अच्छा, साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे मौजूद है कॉस, तो काहे नहीं साइन को ही हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो या कॉस को भी, इस दोनों में किसी को भी आप टी मान सकते हो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं हम लोग, साइन एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी मान लेते हैं, तो साइन का हो जाएगा डिफरेंशिएशन कॉस ए एक्स प्लस बी, एंड ए एक्स प्लस बी का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए बनेगा एक्स का क्या बन जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू टी का डी टी ना, क्योंकि बी का तो जीरो हो जाएगा तो डायरेक्ट लिखा गया
तो dx बराबर अगर लिखना चाहोगे तो क्या बनेगा, dt बटा a cos ax प्लस b। ठीक है, तो चलिए हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं अब। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस बी के जगह पे क्या लिखा जाए, t एंड कॉस, तो कॉस एक्स प्लस बी एंड इस dx की जगह पे क्या लिखोगे, तो dt बटा a cos ax प्लस बी, dt बटा a cos ax प्लस बी, cos x प्लस बी, cos x प्लस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल, एंड a तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दीजिए। देन फाइनली बना t इंटू डी टी, तो क्या बना 1/a, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t² 2 प्लस सी। अब t को रिप्लेस कर देंगे फिर से हम लोग किस फंक्शन से, साइन ax प्लस बी, तो 1/2a साइन स्क्वायर ax प्लस बी प्लस सी आपका आंसर हो गया। ठीक है।